हरिद्वार से लोकसभा टिकट मिलने के बाद वीरेंद्र रावत ने आज प्रदेश में पहली एंट्री बनाई अपनी धाक। वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में पहली एंट्री में वीरेंद्र रावत ने अपनी धाक छोड़ दी। नारसन बॉर्डर से लेकर बहादुराबाद, हरिद्वार, डोईवाला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने फूलमालाओं से वीरेंद्र रावत का भव्य स्वागत किया। नारसन बॉर्डर से रोड शो शुरू हुआ, जिसमें 100 से अधिक वाहनों की लंबी कतार नजर आई। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर वीरेंद्र रावत भी गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए पूर्व वीरेंद्र रावत का दिल्ली से उत्तराखंड हरिद्वार लौटने पर नारसन बॉर्डर से रोड की बहादुराबाद, हरिद्वार, डोईवाला तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत वीरेंद्र रावत के समर्थन भारी संख्या में नारसन बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा चुनाव का पहला रोड शो निकाला गया। वो जिसको भी टिकट मिलेगा उसको बड़ी मजबूती से जिताएगा और 2024 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जो है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और पांचों की पांचों लोकसभा हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। देखिए, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने कई चुनाव लड़ाए हैं, बहुत अनुभव है लड़ाने का। और अब जो है सभी साथी मिलके, सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, हमारे नेतागण सब मिलजुल के जो है चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उससे बड़ा मुद्दा है और मुद्दे ही मुद्दे हैं। 10 साल में देश बहुत पिछड़ गया है। देश की जनता जो है, आप भुखमरी का जो कगार इंडेक्स है पहले 84 था, अब 184 हो गया है। इसी तरीके से ये अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो कहते हैं, लेकिन उसकी नींव रखी गई कांग्रेस ने रखी हुई है और जो है कांग्रेस ही इसको आगे भी ले जा सकती है। वर्ल्ड के तीसरे नंबर की इकोनॉमी कांग्रेस के राज में ही बनेगी। 2009 से सक्रिय हूँ और लगातार मुझे सभी गाँव के नाम पता है, सभी गाँव में आना जाना रहा है। वो कहते हैं ना, नए जो हैं प्रवासी पक्षी तो अब आए हैं। अब जो 10 साल रहे उन्होंने यहाँ क्या किया? वो इतनी बड़ी उनके पास HRD मिनिस्ट्री थी, उन्होंने एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी देने का काम भी नहीं किया। आज उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि एक दूसरे नए प्रवासी को लेके आए हैं और उनका भी रिकॉर्ड आप देखिए। 4 साल में अगर उन्होंने कोई काम यहाँ हरिद्वार में किया हो तो उसका उल्लेख करें। मैं उल्लेख कर सकता हूँ। हमारा कार्यकर्ता जो है सीना ठोक के कह सकता है कि हरीश रावत जी ने, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, जब मुख्यमंत्री थे तो हरीश रावत जी का मुख्यमंत्री आवास हरिद्वार के लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहता था। आज आप देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री के दर्शन ही होना मुश्किल है, आवास होना तो बड़ी दूर की बात है। जनता से मेरी अपील है, मेरे परिवार का जो एक रिकॉर्ड रहा है सेवा का, समर्पण का, हमारी एक नीति रही है और मैं उसी नीति पर आगे बढ़ूंगा, जनता की सेवा करूंगा और 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। जैसे जो नीति रीति मेरे पिताजी ने बनाई है, मैं उसी नीति और रीति पर चलूंगा। और उत्तराखंड में भी और हरिद्वार में भी कांग्रेस की तरफ देखिए, यहाँ कांग्रेस का काम बोलता है और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करेंगे। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान बदलना है, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसके लिए उनको 400 से ज़्यादा की संख्या चाहिए और उन्होंने अपना इरादा कई बार व्यक्त किया है। हाल ही में उनके एक 5 बार के सांसद हैं हेगड़े, उन्होंने भी कहा है कि हमको 400 से ज़्यादा सांसद इसलिए चाहिए क्योंकि हमको भारत का ये पूरा संविधान जो है बदलना है, जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को समाप्त करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय और आरक्षण के सिद्धांत पर हमला करना चाहते हैं।